नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक कंटिन्यू। मीडिया और मेरा नाम है शाश्वत। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये नाम सुनते ही इस देश के कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। और वो लोगों को आप दो तबके में बांट सकते हैं। पहला तबका वो जो इस कॉलेज को, इस विश्वविद्यालय को देश का नंबर वन विश्वविद्यालय मानता है, और दूसरे वो जो इसे एंटी नेशनल गढ़ मानता है। क्या है जामिया, क्या है इसकी दुनिया, और क्यों ये और यूनिवर्सिटी से अलग है, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ वहीं के तीन विद्यार्थी हैं। हमारे साथ राफिद अख्तर हैं जो वहां से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, शैव्या सिंह लॉ की ही छात्रा हैं, और प्रियांशु झा वो भी वहां से लॉ कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं शैव्या से। शैव्या, क्या है जामिया, क्या कैसे अलग है वहां की दुनिया और दूसरे विश्वविद्यालयों से? जामिया एक बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसकी हिस्ट्री 1920 से स्टार्ट हुई थी एंड बहुत ज़्यादा इमेंस नेशनल प्राइड के लिए हिस्ट्री है उसकी। एंड इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है। हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ज़रूर हैं, बट डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड हेरिटेज बहुत अच्छे से दिखता है हमारी यूनिवर्सिटी में। Students across the country and even from international overseas also यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड एक बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी काइंड का। और सबसे बड़ी बात है, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड एक डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है स्टूडेंट्स को। ओके, प्रियांशु ये बताइए, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं आप, क्योंकि इसे जो शैव्या ने कहा कि सो कॉल्ड माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो कहीं आपके अधिकार दबाए जा रहे हैं, या आपके मुकाबले जो वहाँ के मुसलमान छात्र हैं उन्हें ज्यादा ऊंचा रखा जा रहा है? कभी ऐसा आपको महसूस हुआ? देखिए, जामिया जो है इसमें पूरे कंट्री के हर जगह से बच्चे आते हैं और हर मजहब के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हिंदू पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, हर रिलीजन के बच्चे हमारे साथ हैं। अब अगर हम देखा जाए तो बाकी जगह में, जैसे मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ता था, मेरी क्लास में 51 बच्चे थे। उसमें से हमारे यहाँ 3 से 4 मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे। तो वैसा ही माहौल, वही सर्कमस्टांस अब यहाँ आ गया। और अब मैं, अगर नंबर्स की बात आती है तो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि मेरे नंबर कम थे, हम नंबर में कम थे, पर एक बात ये है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब इक्वालिटी पे होता है। ऐसा जो आपने राइट्स की बात कही है कि राइट्स, हमें लगा कि कभी हमसे ऊपर उनको रखा जा रहा हो, कोई कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही हो, तो नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं और कभी भी बच्चे, टीचर्स या कोई भी फैकल्टी मेंबर, कभी ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। सब इक्वालिटी पे रहता है और सबके राइट्स को समांतर वेटेज दिया जाता है। राफिद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों कि कभी ऐसा सुनने को मिला कि हाँ यार, तुम्हारा तो एडमिशन जामिया में हो ही जाएगा, तुम मुसलमान जो ठहरे। क्या कभी ऐसा लगता है कि मतलब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जामिया का स्तर कम कर देते हैं सिर्फ इस नाम पे कि उसे एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है? शाश्वत, आपने बिल्कुल सही बोला। लोग ऐसा ही बोलते हैं। उनका फर्स्ट सेट माइंडसेट यही होता है कि बिकॉज आप एक मुस्लिम हैं तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई भी करप्ट काम नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर चैनल होता है, उसके थ्रू ही आपको जाना है। पहले आपका एक एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको वो क्लियर करेंगे तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जा पाएंगे, जो कि होती है एडमिशन। और बिल्कुल एक फिक्स नंबर होता है जहाँ पर जो करप्शन का एक गैप हो सकता है, जो हम कहते हैं हर कॉलेज करता है, वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है यहाँ पर। तो फॉर ग्रांटेड हम नहीं ले सकते इस चीज को। ओके, तो पिछले साल नवंबर दिसंबर के महीने में एक दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था। ये प्रोटेस्ट जिसका गढ़ या जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है कि जामिया से शुरू हुआ। तो आप तीनों मुझे एक एक करके बताएं कि किस तरीके से आप उस प्रोटेस्ट को देखते थे, या कभी क्या किसी टाइम पे आप उसमें सहभाग कर रहे थे या नहीं, आप किस तरीके से उसको समझ रहे थे? शैव्या। मेरे लिए वो प्रोटेस्ट एक तरीके से एक डेमोक्रेसी का पिलर है। आप अगर डेमोक्रेसी में हैं तो फिर प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा था। अगर स्टूडेंट्स अपने राइट के लिए बोल रहे हैं, उन्हें अपनी बिलीव्स या फिर जो अपना ओपिनियंस उसे आगे रखना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी
या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब कोई चेंज लाना चाहता है या फिर अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है, लोग ज़्यादातर हमें एंटी नेशनल, स्टोन पेल्टर्स ऐसे बहुत नाम दे देते हैं जो कि बहुत डिप्रेव्ड माइंडसेट से ही आते हैं ऐसे नाम। और ये बिल्कुल भी एंटी नेशनल कोई काम नहीं कर रहे थे लोग वहाँ पर। मैं वहाँ पे पार्ट नहीं ले पाई थी, फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि हम लोग अपने घर पे थे, हमारे एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा था, जो हमारे एग्ज़ाम्स हो नहीं पाए थे खैर, तो हम लोग घर पर थे। बट मेरा वैसे पूरा सपोर्ट था वहाँ पे जो हो रहा था उसके कॉज के साथ, बट येस आई वाज़न्ट फिजिकली प्रेजेंट देयर। राफिद, आपकी क्या राय थी इस प्रोटेस्ट को लेके? आप किस तरीके से देखते थे और जिस तरीके से आपकी कम्युनिटी को भी इस पे अटैक किया गया था इसके बाद? शाश्वत, मैं जिस दिन ये प्रोटेस्ट का स्टार्टिंग हुई, मैं उस दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो आवाज़ें आना स्टार्ट हुई, जो कि आंसू गैस की आवाज़ें आना स्टार्ट हुई, गन फायरिंग हो रही थी। तो मेरा मानना था कि प्रोटेस्ट चलता है और अगर हम किसी बात से सहमत हैं और नहीं है, वो हमारा ओपिनियन है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गलत या फिर सही। कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रोटेस्ट करना चाहिए, उन लोगों ने करा। कुछ लोगों को लगता है नहीं करना चाहिए। इसके आगे मतलब अगर वो गलत आगे बढ़ जाए तो वो सही नहीं है। और वैसे वो प्रोटेस्ट जिनको लगता था कि वो गलत है, वो मतलब जो सीए आया, वो अगर गलत एक्शन लिया गवर्नमेंट के थ्रू, तो उन लोगों ने उसके लिए उसका प्रोटेस्ट करा। और हम एज अ लॉ स्टूडेंट्स, हमारे भी काफ़ी सीनियर्स ने 3rd 4th ईयर के, हमें ऐसा लगा कि हमें PIL फाइल करना चाहिए। हम लीगल एक्शन में ज़्यादा बिलीव करते थे, तो हम लोगों ने उस PIL को भी हमने फाइल करने की कोशिश करी। इवन दो हम उस प्रोटेस्ट को भी देखते रहे क्या हो रहा है, हमने सारी सिचुएशन को भी एनालिसिस करा। अब कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने की भी कोशिश करते हैं ऐसे मामलों में, और बार बार कम्युनिटी को आगे लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी पॉलिटिकल जो पावर है वो स्ट्रांग हो, वो अपने वोट बैंक्स बनाए, ये सब की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि UN जैसे इंस्टीट्यूशन अगर ऐसी चीज को बोलते हैं कि ये अच्छा है, आपने एक किसी के खिलाफ आवाज उठाई और वो एक्नॉलेज करते हैं, तो शायद ये सही ही होगा मेरे हिसाब से। और प्रियांशु, आपकी क्या राय है? ये पे PIL पे करना माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो प्रियांशु, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। कुछ आवाज क्लियर है? जी थोड़ा बोलिए, कोशिश करिए। मैं PIL या पब्लिक प्रोटेस्ट, क्या रास्ता आप समझते हैं सही था या सही होना चाहिए था? माफ करिएगा, आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलिए। प्रियांशु, CA को लेके राफिद ने कहा कि इनको लगता था PIL करना चाहिए था, लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया। आप क्या मानते हैं, क्या कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर होता? देखिए, अब हर किसी का अपना एक तरीका होता है, सबके अपने विचार होते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे संविधान में तरीके पहले से बताए गए हैं। तो हो सकता है, जैसे हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि एक मेथोडोलॉजी को लिया जाए, एक जो सेट है इंस्टीट्यूशनल है, तो हम लोग इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करते हैं। तो हमने सोचा कि हम PIL डालेंगे, तो ये हमने रास्ता चुना जो राफिद ने बताया। एक दूसरा रास्ता वो होता है जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें हमारा राइट होता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट, उसके बाद हमारा है कि हम ग्रुप्स में मिलके और पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो एक रास्ता ये है कि हम उसे अपनाएं। तो वो रास्ता यहाँ पे यूनिवर्सिटी बच्चों ने दोनों रास्ते अपनाए। हमने PIL भी डाली, हमने प्रोटेस्ट भी किए, और कुछ उस प्रोटेस्ट में कुछ चीजें गलत हुई जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों का उनमें कोई हाथ था, ना ही है। तो इस प्रकार से मुझे यही लगता है कि दोनों ही तरीके सही हैं, और वो तो अपने ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं। मैं आप तीनों की बात से एग्री करता हूं, हालांकि मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है तटस्थ रहना। पर राफिद, जो आपने बताया कि लाइब्रेरी में जब आप पढ़ रहे थे तब क्या हुआ था, वो आज भी इतने मेवादी में रोंगटे खड़े करता है। सवाल ये कि इसके बाद चाहे जामिया हो, JNU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के बच्चों ने आवाज उठाया, उसे एक फ्रेम दे दिया गया कि यहाँ के बच्चे एंटी नेशनल हैं। इन सब के बावजूद आपकी यूनिवर्सिटी एक सर्वे में, जिसे HRD मिनिस्ट्री ने करवाया, स्वतंत्र सर्वे में देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी। कैसा लगता है? बहुत प्राउड फीलिंग, प्राउड मोमेंट आता है ये सुनकर कि हमारी यूनिवर्सिटी इतना, जिसको इतना दबाया गया, जिसको अलग अलग एंगल दिए गए,
जिसे बताया गया कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एंटी नेशनल की है, जबकि ये हमारा राइट था कि हम अगर कुछ किसी के लिए आवाज उठाएं तो उससे ये मैटर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी एकेडमिक्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सबका एक मुआयना किया गया, और उसके बाद जब ये सर्वे निकला तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम बहुत प्राउड फील करते हैं इसके बारे में। क्या इस सर्वे में एक बात ये भी निकली कि जामिया जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ध्यान देता है, और ये बात हमने यस सीए प्रोटेस्ट में भी देखी, जैसे वहां लड़कियों ने प्रोटेस्ट को लीड किया। आप वहां यस पढ़ती हैं, आपको क्या महसूस होता है? जामिया में कभी भी आपको जेंडर हो या आपका रिलीजन हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होगा। वहाँ पे इनफैक्ट जेंडर इक्वालिटी को बहुत प्रमोट किया जाता है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट देयर, आप जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने कभी कुछ ऐसा फील ही नहीं करा है, जेंडर इनइक्वालिटी या कुछ। तो फिर मैं इसका क्या ही आंसर दूं, क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं फील करा, और मुझे जहाँ तक मेरा भरोसा है वहाँ पे किसी ने भी ऐसा नहीं फील करा है। आपका ये जवाब इनफैक्ट अपने आप में बेहतरीन है कि जब किसी को एहसास ही ना हो कि वहाँ जेंडर इनइक्वालिटी ऐसी कोई चीज होती है। ये अपने आप में पैमाना है कि वहाँ पे कितना महिलाओं का और लड़कियों का सम्मान हो रहा है और उन्हें बराबरी का हक यस मिल रहा है। प्रियांशु, ये बताइए यस कि आप किस तरीके से, किस मायने में पढ़ाई के अलावा जामिया में और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो उसे अनूठा अनूठा बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं दूसरे विश्वविद्यालयों? देखिए, जामिया का जो रहता है, जामिया अपने एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और उसकी कोशिश रहती है कि इस फ्रंट पे कोई भी कमी कभी नहीं आए, बच्चों जी। को हर तरीके से जो भी फैसिलिटीज रिसोर्सेज हैं प्रोवाइड किए जाएं। एकेडमिक्स के अलावा भी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, जिस हिसाब से दुनिया चेंज हो रही है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी जामिया प्रॉपर ध्यान देता है। अब जैसे मैं अपनी फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में बात कर लूँ, तो हम लोगों के मूट कोर्ट्स कराना, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स कराना, सेमिनार्स रेगुलरली कराते रहना, क्विज कॉम्पिटिशन्स कराते रहना, हम लोगों को इंटर्न्स के बारे में बताना कि क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। ये फैकल्टी की बात हुई मेरी। और अगर मैं वैसे बात करूँ तो स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स का हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। उसके बाद मैं अगर कल्चर की बात करें तो कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, वो हमारे यहाँ बहुत प्रमोट किए जाते हैं। फिर लिटरेरी हो तो उसमें प्रमोट किया जाता है। तो मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पूरे एनवायरनमेंट है कि ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट किया जाए बच्चे की, ना कि केवल एकेडमिक्स पे नहीं, हर तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। राफिज, कोरोना काल में जब विश्वविद्यालय बंद है, तब का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आप लोगों की मदद कर रहा है कि आपकी पढ़ाई भी ना छूटे, आप लोग कटे नहीं सिलेबस से? क्या कोशिश है और क्या तैयारियां करते हैं वो लोग, या क्या किया है उन्होंने अभी तक? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हर टीचर ने अपने लेवल पर हर बच्चे को ग्रुप में मैसेज करना स्टार्ट कर दिया और उनकी जानकारी लेना स्टार्ट कर दी कि क्या आप और आपकी फैमिली सही ठीक है या नहीं। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करते तो, और जैसे हमारे एग्जाम्स बाकी था, सेमेस्टर 2 हमारा बाकी था, तो हर टीचर ने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी और हमें कंटेंट भी खुद से भेजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज और बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो हर टीचर ने अपने लेवल पे एक काम करना स्टार्ट कर दिया, और इवन दो एक मेल का सिस्टम भी स्टार्ट हुआ कि हर इंफॉर्मेशन हमें कॉलेज के थ्रू मेल से आने स्टार्ट भी हो गई थी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप तीनों से है। इस साल कई बच्चे जो जामिया का एडमिशन चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स ये कह के रोक दे रहे हैं कि नहीं, बड़ी ही कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी है, वहां क्या करोगे जाके, या एक जो उनका परसेप्शन बन गया है। तो सबसे पहले शायद आप ऐसे बच्चों से या उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना रहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी किसी गलत, बहुत ज़्यादा क्या होता है कभी कभी मीडिया बहुत गलत तरीके से चीज़ें पोर्ट्रे भी करती है, जहाँ पे वो आपको इन्फॉर्म करती है वहाँ पे बहुत बारी चीज़ें मिस इंटरप्रेट भी होती हैं। जी। एंड वो आपकी ड्यूटी है आप उसे गलत और सही का अंदाज़ा लगाएं। बीइंग अ स्टूडेंट देयर, मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ, यूनिवर्सिटी में कोई हॉस्टाइल माहौल नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छे से एकेडमिक्स पे फोकस करा जा रहा है। इनफैक्ट हमारी जैसे ही जब ये CAA प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके कुछ दिनों बाद जब थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा हुआ, तो हमको जब मतलब आई मीन टू से सेफ हुआ, तो तब हम लोगों ने अपने एग्जाम्स दिए आराम से। तो हमारे एकेडमिक्स बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। एंड बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंड बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। तो आप प्लीज़
उन कॉनोटेशंस पे ना जाए कि ये एंटी नेशनल्स की या स्टोन पेल्टर्स की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा ही ऑलवेज राफिज, लोगों के मन में थोड़ा सा टॉप में प्रेजुडिस रही है। बन गया है, पूर्वाग्रह बन गया है यूनिवर्सिटी को लेके, कैसे दूर करेंगे आप? ये प्रेजुडिस तभी दूर करा जा सकता है जब उनके मन में एक जानने की इच्छा हो। ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसमें 50-50% का रेशियो होता है, जहाँ पर 50% मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है और बाकी सब जनरल के लिए होता है। इस तरह से नॉर्मली यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही यहाँ पर पढ़ते हैं। हर रिलीजन के, हर एनवायरनमेंट के, इवन दो फॉरेन नेशनल्स के बच्चे अगर वहां से आकर यहाँ पढ़ते हैं तो इस यूनिवर्सिटी का लेवल क्या होगा। और इस साल 100 इयर्स हो गए हैं जामिया को, तो इसकी कुछ वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एमिनेंट हो चुकी है। आप तीनों को मुबारकबाद जामिया के 100 वर्ष पूरे होने पर। आप तीनों वहाँ के छात्र भी हैं। प्रियांशु, आपसे, आप ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप क्यों देखिए, जामिया यहाँ आए? हम जो हमारा समाज है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे रिजल्ट जो होता है, एक बार रिजल्ट को भी देखा जाता है। तो जी, एक रिजल्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या रहा, उसके बाद अगर हम पूरा एनालिसिस भी लेके चलें आखिर क्या क्वालिटी निकल के आती है जामिया से, तो हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर है। अगर मैं बात करूं अगर रैंकिंग की भी, तो रैंकिंग भी अच्छी है। और अगर बच्चों की बात करूं ऐसे लाइफ में उन्होंने क्या किया है, तो अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ से RCA से रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया की है, उससे 30 बच्चे निकले हैं यूपीएससी में। और उसके बाद बीटेक से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ, उन्होंने 41 लाख का उनको पैकेज मिला है। तो रिजल्ट बताता है कि जामिया है और पोटेंशियल रखता है जामिया कि बच्चों को नर्चर कर सके, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, हर तरीके से वो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप आके बेहतर करें, सीखें वहां से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है, आप जरूर ज्वाइन करें जामिया। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा। शव्या, राफिद, प्रियांशु, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। आप तीनों का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।